नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 15 अक्टूबर 2025 की तेज तर्रार 10 मिनट की न्यूज ब्रीफिंग में, जहां हर खबर सीधी, तेज और सरासर जरूरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना मत भूलिए और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आज के वीडियो के साथ एक छोटी सी प्रतियोगिता भी है। सही जवाब देने वालों में से कुछ को स्पेशल शाउट आउट मिलेगा। योगी आदित्यनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर कमेंट में लिखिए। सही लिखने वालों में से 3 लोगों को अगली वीडियो में शॉट आउट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। और हां, हर खबर के बाद मैं आपको अगली खबर की तरफ खींच दूंगा, तैयार रहिए। मैथिली ठाकुर का बीजेपी में प्रवेश। लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर ने हाल ही में बीजेपी की सदस्यता ली है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा की अलीनगर सीट से उम्मीदवार बनने की संभावना जताई जा रही है। गीतों और लोक प्रतिभा के कारण उनकी लोकप्रियता काफी अधिक है, जिससे पार्टी को युवाओं और संगीत प्रेमियों के बीच सघन समर्थन मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब बात करते हैं ईपीएफओ के नए नियम की, जिससे लगभग 7 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब सदस्यों को अपनी पीएफ राशि निकालने में ज्यादा लचीलापन मिलेगा। नए नियम के तहत अगर सदस्य न्यूनतम बैलेंस रखना सुनिश्चित करते हैं तो वे अपने पीएफ का अधिक हिस्सा निकाल सकेंगे। नियमों के अनुसार केवल 25% राशि खाते में रखना अनिवार्य माना गया है। इस बदलाव से करीब 7 करोड़ पीएफ सदस्यों को तत्काल आर्थिक राहत मिलने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर खास किसानों के लिए है। अब बात करते हैं सीएम योगी के दिवाली गिफ्ट की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है। हर कर्मचारी को 6,908 रुपए का बोनस दिया जाएगा। ये घोषणा कर्मचारियों के उत्साह और आर्थिक सरलता दोनों को ध्यान में रखकर की गई है। राज्य प्रशासन का कहना है कि यह राशि दिवाली की खरीदारी और घर खर्च में मदद करेगी। कर्मचारियों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो सुरक्षा से जुड़ा बड़ा खुलासा है। अब बात करते हैं पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई की। अमृतसर में एसएसओसी ने पाकिस्तान से आने वाले हथियारों की एक बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त किए गए हथियारों में AK-47 राइफल और ग्लॉक पिस्तौल जैसी घातक हिंसक चीजें शामिल हैं। पुलिस ने इस सफलता को सीमा पार हथियार तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई बताया है और आगे की जांच में तस्करी रैकेट के अन्य कड़ियों का पता लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो राजनीति की बड़ी घोषणा से जुड़ी है। बिहार चुनाव में बीजेपी की पहली सूची आ गई है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कुल 71 नामों में सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट दिया गया है। ये सूची राज्य में अगला राजनीतिक मापदंड तय करेगी और दावेदारों की रणनीतियां अब और भी तेज होंगी। पार्टियों के इस पहले चरण के फैसले से चुनावी समीकरणों में कई बदलाव की संभावना जताई जा रही है। अब सुनते हैं अगली खबर, कूटनीति का बड़ा पल। भारत और मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी और मंगोलियाई राष्ट्रपति ने स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया। मंगोलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता हेतु समर्थन भी दोहराया है। यह कूटनीतिक मोर्चे पर वाकई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं। अगली खबर थोड़ा सन्न कर देने वाली है। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद अब एक और सदमक घटना सामने आई है। एएसआई संदीप कुमार ने भी कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। मामला और भी जटिल हो गया है, क्योंकि एएसआई ने पहले पूरन कुमार की मौत पर विवादास्पद प्रश्न उठाए थे। पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर जांच तेज कर दी गई है। परिवार और साथियों में गहरा सदमा फैला हुआ है। अभी रुकिए मत, अगली खबर राजस्थान से है और सीधे आपकी जेब पर असर करती है। राजस्थान में कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलने जा रहा है। राजस्थान सरकार ने लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है, जिसमें अधिकतम 7,000 रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। इस कदम की कुल लागत लगभग 500 करोड़ रुपए आंकी गई है।
सरकार का कहना है कि ये फैसला कर्मचारियों की भलाई और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है, जबकि विपक्ष ने इस पर वित्तीय दबाव को लेकर सवाल उठाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कैंपस सुरक्षा पर चिंताजनक खबर सुनिए। दिल्ली के एक विश्वविद्यालय के कैंपस में बीटेक की एक छात्रा के साथ कथित रूप से गैंगरेप की एक कोशिश की गई। इस घटना ने छात्राओं की सुरक्षा और कैंपस सुरक्षा प्रबंधों पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। छात्र, समुदाय और अभिभावक इस घटना से गहरे आहत हैं और त्वरित न्याय की मांग कर रहे हैं। अंतिम खबर के लिए तैयार हो जाइए। डाक सेवा से जुड़ा बड़ा ऐलान सामने आया है। 53 दिनों के अंतराल के बाद भारत ने 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। इस फैसले से पार्सल और डाक लेन देन में राहत मिलेगी। कारोबार और व्यक्तिगत स्तर पर भेजने प्राप्त करने वालों को भी राहत की उम्मीद है। डाक विभाग ने ग्राहकों को संकेत दिया है कि सेवाएं चरणबद्ध तरीके से सामान्य होंगी। तो यह थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब चलते हैं आउटरो की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।